कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य सांसद लहर सिंह सिरोया शुक्रवार को भिलवाड़ा पहुंचे। जीतो परिवार ने चौधरी डांगी जीतो हाउस में सिरोया का अभिनंदन किया। सिरोया ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर कर्म की प्रधानता की बात कही एवं जीतो के कार्य को सराहा। उन्होंने समाज के उत्थान में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। सिरोया ने युवा एवं मातृशक्ति को देश का भविष्य बताते हुए इन्हें प्रोत्साहन करने पर जोर दिया। सिरोया ने जीतो हॉस्टल का दौरा जीतो एपेक्स डायरेक्टर महावीर सिंह चौधरी व जीतो के सदस्यों के साथ किया। मुख्य सचिव मनीष शाह ने संस्था और जीतो हॉस्टल की जानकारी दी। विधायक अशोक कोठारी, पंकज शाह, राजेश रांका का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी त्रिलोक चंद्र छाबड़ा, मीठालाल सिंघवी, सुशील डांगी, राजेंद्र पोखरना, प्रतीक कावड़िया, संपतलाल जैन मौजूद रहे। संचालन निश्चल जैन ने किया। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कहा कि सबसे पहले मैं महावीर जी को बधाई देना चाहता हूं, वह हमारे मित्र भी हैं। जीतो के पहले सम्मेलन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो पहले स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके सानिध्य का लाभ जीतो को मिला था। भिलवाड़ा का जीतो हाउस शानदार है। महावीर जी के साथ ही सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं जीतो को निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले पार्लियामेंट सत्र में पधारे। जीतो के पदाधिकारी को मैं स्वयं राष्ट्रपति भवन में पार्लियामेंट दिखाऊंगा। जीतो में आह्वान किया था, जो शादियां विदेश में होती है, भारत में शादी हुई है। सबसे पहले तो मैं महावीर जी को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे मित्र भी हैं, और ये जीतो भवन देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और जीतो, जहाँ सबको आपको मालूम होगा कि जीतो के सम्मेलन में, पहले सम्मेलन में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो पधारे थे और उनके सानिध्य का लाभ जीतो को मिला था। और जीतो से इसलिए कि मैं ज्यादा प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि हमारे जो तेजराज गुलेचा और नरेंद्र जी बलदोटा इसके कर्ता धर्ताओं में रहे हैं, और तेजराज गुलेचा आज भी बहुत एक्टिव हैं, जीतो के लिए समर्पित हैं। और मैंने जीतो का भवन बेंगलुरु में देखा और जगह देखा है, लेकिन यहाँ आज भिलवाड़ा का ये भवन देख कर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भिलवाड़ा का हूँ और मेवाड़ तो हमेशा पहले पिछड़ा क्षेत्र रहा है आर्थिक रूप से। तो यहाँ जो प्रगति के क्षण में देख रहा हूँ, और जीतो की यहाँ जो प्रगति, और जीतो जो नेतृत्व कर रहा है हमारे जैन समाज के युवकों के लिए, ये हॉस्टल जो बनाया और भी कई गतिविधियों में, जिससे जैन समाज के युवाओं को लाभ मिल रहा है और मिलेगा, इसके लिए मैं जीतो को और महावीर जी चौधरी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं इस बारे में बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरे भविष्य के लिए भी भिलवाड़ा को आप देखा जा रहा है, आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, भिलवाड़ा में जब भी मुझे किसी काम के लिए कहा जाएगा, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। और मैं जीतो के भिलवाड़ा के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में आप अपनी जीतो की टीम को लेकर पधारें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, और मैं आपको राष्ट्रपति भवन ले जाऊंगा और पार्लियामेंट में स्वयं दिखाऊंगा आपको कि मेरा आमंत्रण है कि आप देखिए। जब जयपुर अधिवेशन में आया था, जीतो के अधिवेशन में, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी ईमानदारी के साथ कि जो अधिवेशन हो रहा था उस समय क्या कहा जा रहा था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नोटिस में था। तो मैंने जब कुछ 2-4 दिन के बाद में जब उनसे मिला प्रधानमंत्री जी से, और जब मैंने इसमें जीतो के उसमें मैंने आह्वान किया था जीतो के हमारे साथियों से कि आप ये शादियां जो विदेश में होती है उनके लिए आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाएं, ताकि हमारे लोग यहाँ शादियां कर सकते, उसके में रिकॉर्ड में होगा, मैंने उस दिन कहा था। तो इस बात का जिक्र जो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा मुझे मालूम है, सुनील सिंह ने मुझे बताया इस बारे में। ये दर्शाता है कि सुनील सिंह यहाँ उपस्थित थे, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री को मालूम था। तो मैं समझता हूँ कि जीतो आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रभक्ति के काम करेगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है मेड इन इंडिया का, जो पहली बार जीतो के मन से उठा था, मैं समझता हूँ कि जीतो वाले इसमें काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में, मीठालाल साहब के नेतृत्व में, क्योंकि अब सब हमारे साथी रहे हैं और मैं तो इसी क्षेत्र का हूँ, इसकी चप्पे चप्पे की मुझे जानकारी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में 2 वर्षों में अच्छी प्रगति करेगा। और मेरा राज्यसभा का कार्यकाल और 4 वर्ष है, 2 वर्ष में भी इनसे जुड़ा रहूंगा। और एक बार और जब आऊंगा तो कभी किसी कार्यक्रम में, तो सबसे मेरा मिलना जुलना होगा।
पुनः सब मेरे जीतो के साथियों को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है। गोकुलधाम सोसाइटी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान, और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन और अटैच्ड बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ, आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि में मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं। हमारी मुख्य विशेषताएं: उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने, आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाओं के साथ प्लानिंग के नजदीक 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोर्ट, डामरीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस का पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687।